मेरा नारा है कि अंग्रेजी सबको सिखाना है, रोजगार सबको दिलाना है, देश का मान बढ़ाना है। यही हमारा नारा है, बस यही हमारा नारा है। मैं क्यों गरीबों को मदद करना चाहता हूं? बिकॉज आई एम ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द वीकर सेक्शन। मैं भी जो है बड़ी मिडिल परिवार से आता हूं, एकदम गरीब परिवार से आता हूं। और मैं एक कविता भी लिखा हूं कि मेहनत के भट्टियों में जलता रहा गरीब, मेहनत के भट्टियों में जलता रहा गरीब, बस ख्वाबों के शहरों में पलता रहा गरीब। अपने ही लहू से लिख दिया दुनिया का मुकद्दर, पर अपने ही मुकद्दर पे तरसता रहा गरीब, अपने ही मुकद्दर पे तरसता रहा गरीब। दूसरा स्टेंजा है बाबू नेताओं पर, आज के पॉलिटिशियन पर, कि ऑटो के बाजार में बिकता रहा गरीब, ऑटो के बाजार में बिकता रहा गरीब, बस 2 वक्त रोटी के लिए दर दर भटकता रहा गरीब। अपने ही लहू से लिख दिया नेताओं का किस्मत, पर अपने ही किस्मत पे तरसता रहा गरीब, अपने ही किस्मत पे तरसता रहा गरीब। तीसरा स्टेंजा है बाबू, चाहे जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात हो, हर मौसम में हमारे किसान भाई काम करते हैं, मजदूर भाई काम करते हैं, रिक्शा चलाने वाला काम करते हैं, ठेला चलाने वाला भाई काम करते हैं। रिक्शा पर मेरे जैसा सूट बूट लगा कर एक आदमी बैठ जाता है और रिक्शा वाले को कहता है कि जल्दी चलो, पसीना हो रही है, धूप लग रहा है, जल्दी चलो, बारिश हो रही है, जल्दी चलो, ठंड लग रहा है। मेरा सवाल है आप सबसे, बताइए मौसम से ज्यादा प्रभावित जो रिक्शा में बैठा है वो है या जो चला रहा है वो है? जो चला रहा है वो है ना। इसलिए मैंने कलम उठाया और लिखा कि मौसम के हर मार को सहता रहा गरीब, मौसम के हर मार को सहता रहा गरीब, बस 2 वक्त रोटी के लिए गलियों गलियों जिस्म लुटाता रहा गरीब। अपने ही लहू से लिख दिया किसी और का मुकद्दर, पर अपने ही मुकद्दर पे तरसता रहा गरीब, पर अपने ही मुकद्दर पे तरसता रहा गरीब। जी हाँ दोस्तों, इसलिए मैंने ये कोर्स तैयार किया है और किट तैयार किया है कि हमारे वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है वो स्पोकन सीखे, वो ग्रामर सीखे और अपना किस्मत अपने आप लिखे। क्योंकि जिंदगी में वक्त मिले तो कहानी नहीं इतिहास लिखो, ये मैं कहता हूं कि जिंदगी में वक्त मिले तो कहानी नहीं इतिहास लिखो, और बनकर इंग्लिश प्लस का हिस्सा अपना किस्मत अपने आप लिखो, अपना किस्मत अपने आप लिखो। ओके गाइस, चलिए बहरहाल इस तरह की बातें जो है मैं आपसे करता रहूंगा, क्रांतिकारी बातें। आप मेरा हिस्सा बनिए, इंग्लिश सीखिए, स्पोकन सीखिए, ग्रामर सीखिए और अपने फ्यूचर को संवारिए, अपने परिवार को जो है आगे बढ़ाने का काम कीजिए। क्योंकि आपको और आपके परिवार को दूसरा कोई नहीं बढ़ाएगा। अगर आप ड्रीम देखे हैं, आप ख्वाब देखे हैं किसी मंजिल को पाने के लिए, तो रास्ता आप ही को बनाना पड़ेगा, कोई रास्ता बनाने वाला नहीं आएगा। ओके गाइज, तो आप मुझसे जुड़िए, आप स्पोकन भी सीखिएगा, ग्रामर भी सीखिएगा और लाइफ स्टाइल भी सीखिएगा। बहरहाल हम लोग पढ़ रहे थे बाबू सिंपल पास्ट, यानी कि सिंपल पास्ट टेंस में अगर लेट का प्रयोग हुआ हो, आपके एग्जाम में सेंटेंस दे दिया, तो उसको कैसे जो है वॉइस में चेंज करेंगे, यानी कि पैसिव वॉइस में। ओके, एक सेंटेंस मैंने पढ़ा इस पर कि ही डिडंट लेट मी डू वर्क, जिसका मैंने बनाया पैसिव वॉइस कि आई वाज नॉट लेट डू वर्क बाय हिम। ये मैं समझा चुका हूं। आइए जो सेकंड एग्जांपल देखते हैं। सेकंड एग्जांपल पर ध्यान देना बाबू। अगर जो है एक्टिव वॉइस में सेंटेंस दिया हो, ही डिडंट लेट मी राइट एन एप्लीकेशन। देख रहे हैं ना सेंटेंस बाबू? सेंटेंस क्या कह दिया? कह रहे कि सी डिडंट लेट मी राइट एन एप्लीकेशन। अगर हिंदी की बात करें तो इसका हिंदी निकलेगा कि वह मुझे एप्लीकेशन लिखने नहीं दी। क्या निकलेगा बाबू? वह मुझे एप्लीकेशन लिखने नहीं दी। जब इसका हम पीवी बनाएंगे बाबू, यानी कि पैसिव वॉइस, तो स्ट्रक्चर तो मैं आप लोग को लिखा चुका हूं। ऑब्जेक्ट का चुनाव करेंगे तो ऑब्जेक्ट क्या है बाबू? मी। मी जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? आई। और आई के अनुसार क्या लग जाएगा बाबू? वाज। नॉट है तो नॉट लग जाएगा, यानी कि आई वाज नॉट। लेट तो लगेगा ही ऑलरेडी, तो क्या कहेंगे? आई वाज नॉट लेट क्या? राइट एन एप्लीकेशन। अदर वर्ड्स में आ गया ये, तो हो जाएगा राइट एन एप्लीकेशन। उसके बाद क्या करेंगे बाबू? बाई का प्रयोग करेंगे, एजेंट का प्रयोग करेंगे, तो क्या आ जाएगा बाबू? बाई। उसके बाद किसके द्वारा बाबू? सी। तो सी का जो है ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगा? हर। तो बाई क्या कर देंगे? हर। The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with English Plus by Sanjeev Sivaneer and make your spoken English dreams come true. Download the app now.